कि क्या स्लैब है, किस तरह से क्या क्या टीम में माहौल बना हुआ है, तो क्लोजिंग पर फोकस करना है। तो प्रताप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रताप सर, ओवर टू यू। हाँ जी, नमस्कार सर। थैंक यू जी नवनीत जी। जी आवाज सर। आ रही है? जी जी जी, भी कंटिन्यू। और आज की जो मीटिंग रही सर, वाकई बहुत शानदार रही। मैंने पूरी मीटिंग सुनी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। और अभी भी रोहतास बिजली वाला है जो साथी, उसकी कॉल आई। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ इन साथियों का जिन्होंने आज की ट्रेनिंग मीटिंग करी और इतनी शानदार मीटिंग करी सर। मतलब जो दिल से बात करी इन लोगों ने, इनको वो नॉलेज है सर, जो यूज कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वो चीज बताई। अगर आप ऐसे बताओगे तो लोगों पे फर्क पड़ता है। जैसे मान लो हम स्क्रीन से बताते हैं, वो तो हो जाती है, एक साइंटिफिक चीज है। और मान लो आप गांव में हो, फील्ड में बात कर रहे हो, तो स्क्रीन कहाँ से लाओगे सर? तो आप अपने ऐसे भी बता सकते हो। ये बहुत शानदार रही और बिल्कुल टाइम से क्लोज किया सभी लीडर्स ने, वाकई गजब। और आज तो बहुत अच्छा लगा देवी दयाल जी जो 100-200 लोगों को भागवत सुनाते हैं और बहुत शानदार बातें वो बताते हैं। आज उन्होंने आरसीएम की हमें ट्रेनिंग्स दी और आज कोट पेंट में सर आए, बहुत शानदार लगा सर। वाकई हर लीडर गजब था। सोम शर्मा जी ने आज जो प्लान दिखाया वो बहुत एक्साइटमेंट में है सर। और रोहतास जी तो अपने गजब लीडर हैं सर। और जो ये सीरीज रही और जिसमें ये लीडर्स आए, सभी बहुत शानदार रहे। अब मुझे नहीं पता आपको क्या बेनिफिट हुआ, लेकिन नवनीत जी को एक बेनिफिट हुआ सर। इन्होंने सभी लीडर्स के 5-5 लीडर्स निकाल के अपनी डायरी में लिख दिए। अगर आपको बोलते हैं कि 5 बताओ 5 बताओ, तो आप बता नहीं पाते, और इन्होंने आपसे चुरा लिए सर। तो सीरीज बहुत शानदार रही, बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिला। लेकिन अब क्या है सर, ये तो हमने देख लिया कि आप ट्रेनर अच्छे हैं, आप बताते अच्छे हैं, लेकिन अब ये देखना है, अब बिजनेस की क्लोजिंग डेट है, तो आप करेंगे कैसे? जो आप बताते हैं, क्या आपके लीडर्स उस बात को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या आपके जो समझाने का तरीका है वो इस तरह है कि वो लोग आपकी बातों को समझ के उस बात को फॉलो करें? ये अब साबित करेगा क्लोजिंग पे। क्योंकि जानकारी तो आप सबको इतनी है कि मुझे ऐसा लगता है जितनी एक इमराल्ड अचीवर को होगी, इतनी आप लोगों को है। जानकारी में कोई संशय नहीं है, आपको कम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बी नहीं चल रही, फिर भी कुछ लोगों की ए नहीं चल रही। इसका वजह क्या है पता है? आपको सिर्फ जानकारी है, जहां पे आप स्टोर करते जा रहे हैं उसको बाहर नहीं निकाल। देखिए सर, आप ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन प्लान कितना दे रहे हैं? मान लो आपकी बी में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, और उनसे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब कैसे बढ़ेगा? इसका एक तरीका है, आप खुद नया प्लान शो करिए, नई ज्वाइनिंग निकालिए। आप दूसरे साथियों के भरोसे बैठ गए। आपको अपने आप पे या तो विश्वास नहीं रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है, जबकि नवनीत जी जानते हैं, इसी महीने भी मैंने एक ज्वाइनिंग निकाली और अभी महीना खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। तो पहली चीज तो क्या है, आपको ना देखो, कुछ साथी ऐसे हैं जूम पे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप प्लान देंगे? कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कोरोना का माहौल अब भी बहुत ज्यादा खराब है और वो फील्ड में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो एक ही सिंपल सा तरीका है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं आप। पहले आप ऑडियो कॉल करें, फिर बोलें कि सर आप वीडियो पे आ जाओ, और फिर वीडियो कॉल करें। आप वीडियो कॉल करके आप प्लान शो कर सकते हैं। आप अपने लीडर के साथ आइए। आप सिर्फ आदेश दे रहे हैं सर कि आप प्लान दीजिए, आप भी यही बोल रहे हैं। आप सभी लीडर्स हैं, जो प्लान शो करता है ना, यानी सोनू शर्मा जी, आरती जी, या जिन साथियों ने प्लान शो किया, जिन पे प्लान दिखाना आता है, वो किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। पर दिखाएंगे कब, ये है बात। और ये आप रॉयल्टी और स्टार अचीवर्स की देख रेख में होना चाहिए। आप लोगों के जो मैसेज, अब फोटो आने चाहिए, वो प्लान शो करने के आने चाहिए ग्रुप पे। आपके ये नहीं आने चाहिए जी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं 5 ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं 10 ट्रेनिंग दे रहा हूं। उससे रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स किससे आएंगे? प्लान शो से। अब जैसे लास्ट चल रहा है सर, इसमें वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा आप ही बताओ? सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो जो लोगों की परचेज नहीं हुई, उनकी परचेज की जाए। उनकी परचेज कैसे होगी? आप उन साथियों की, जो आपकी टीम है, जैसे मान लो हर लीडर के 5-5 लीडर यहाँ आए,
आप अपने 5 लीडर से बोलिए कि आपकी टीम में किस किस की परचेज नहीं हुई। जिसकी परचेज नहीं हुई उसके साथ आप टच हो जाओ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे एक एक साथी के साथ, और आप उनकी वॉल्यूम बढ़वाइए सर, उनकी खरीद करवाइए। अगर उन साथियों का बिजनेस बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा डेफिनेटली। यही तरीका है। दूसरा है मोर प्लान मोर बिजनेस, यानी नई ज्वाइनिंग। और आप बताओ तो सही, आपकी नई ज्वाइनिंग कितनी निकल रही है? आप देखो तो सही, आपने कितनी नई ज्वाइनिंग निकाली इस महीने? इसीलिए तो बिजनेस में कमी है थोड़ी सी। तो इस तरह हम नई ज्वाइनिंग निकाल के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और आज 2:30 बजे गुरुजी जगदीश कविरा जी का हमें टाइम मिला है, वो स्टार और रॉयल्टी अचीवर्स उसमें रहेंगे। नवनीत जी आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो आप प्लीज उसमें टाइम से रहें। दूसरा, ये सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है, तो आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं सर, जो लीडर्स डायमंड क्लब कर रहे हैं अब उनको मौका मिलेगा सर। और नवनीत जी ने अब यूट्यूब चैनल पे भी ये डालनी शुरू कर दी है रिकॉर्डिंग, तो इसका मतलब आपको पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है, बार बार देख सकता है। तो आप डायमंड क्लब लीडर्स के नाम लिख लें। नवनीत जी जब आपसे मांगे उससे पहले आपके पास आपको सेंड करना है सर। ये ना कहें जी मैं देख रहा हूं, और ये भी ना कहें जी लास्ट में करता है ये तो इसे भी मौका दे दो। डायमंड क्लब का मतलब होता है 10 तारीख तक जो करता है। लास्ट में करने का मतलब होता है वो मजबूरी में काट रहा है अपनी स्लेब वेलेब की वजह से। समझ रहे हो सर? डायमंड क्लब में मेरे हिसाब से नवनीत जी की टीम में 30-35 लीडर्स हैं, तो 30-35 लीडर्स के हिसाब से 10 से 15 दिन वो सीरीज चलेगी बड़े आराम से। दूसरा, जो अपने ये 5 लीडर्स हैं और आप रॉयल्टी और स्टार, आपके लीडर्स को लेके ट्रेनिंग मीटिंग करनी स्टार्ट करेंगे हम। एक दिन ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी और एक दिन ये सीरीज रहेगी। अब आप लोग कितनी व्हाट्सएप मीटिंग करते हो, कितने प्लान शो करते हो, ये देखना है सर। आपका लास्ट चल रहा है, आपकी कितना आपका, अच्छा आप लोगों का जो टारगेट था वो कितना था, क्या याद है आपको, या वो भी भूल गए? अगर आपकी बी साइड में बिजनेस कम है तो बी में लग जाओ ना भाई, ए पे क्यों जोर लगा रहे हो? ए में तो हो सकता है, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा अपने एक जबरदस्त लीडर का, मान लो एक चंद जी हैं, उनकी एक साइड में तो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो उन्हें एक साइड में, अब वो एक ही साइड में मीटिंग कर रहे हैं, फौजी मुंशीराम जी के साथ जा रहे हैं, रोहतास जी के साथ जा रहे हैं, देवीराम जी के साथ जा रहे हैं, और बी साइड में थोड़ा सा बिजनेस ए के मुकाबले कम है, और वो बी पे जा ही नहीं रहे, और फिर बोल रहे हैं सर बी में बिजनेस कम है। तो भैया बी में ही ज्यादा ध्यान दो ना। ए में तो आप 5 दिन जाओ, 8 दिन जाओ, बी में तो 25 दिन लगाओ। इस तरह से अगर आप वर्क करोगे तो आपकी बी भी ए हो जाएगी सर। लेकिन आप खुद ध्यान दो, आप कितनी कॉल्स कर रहे हैं बी वाले साथियों को, और कितने लोगों को कर रहे हैं? कुछ है लिखित में? अगर नवनीत जी आपको अभी मैसेज कर दें कि सर आप बी में कितने लोगों को कॉल करते हो, और आप अभी मेरे पास व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप जो अचीवर्स है ना, बड़े अचीवर्स, आपको भी पता चल जाएगा सर वाकई ये कमी कहीं ना कहीं हमारी ही चल रही। तो सर आप बी वाले लोगों की भी संख्या पे ध्यान दें, ये संख्या का खेल है। और जहां भी आपको दिक्कत आए, आपकी अपलाइन है ना आपके साथ, आप डाउट में क्यों हैं? आप जिस लीडर को अपना कोच मानते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, अपनी अपलाइन को जो लग रहा है कि ये आपका साथ देने वाला है, आप उसके साथ बैठिए तो सही। आप, अगर मैं बात करूं तो पर्सनल काउंसलिंग तो किसी ने भी नहीं की इस महीने। पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरा दिमाग लगा रहे हैं। भाई दिमाग लगाने में मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सभी बोल रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए, मैं तो मानता हूँ लगाओ यार, अगर कुदरत ने दिया है तो। लेकिन दिमाग लगाने से बिजनेस बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ नहीं रहा फिर क्यों लगा रहे हो भाई? अगर दिमाग लगाने से ज्वाइनिंग्स निकल रही हैं, दिमाग लगाने से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पूरा लगाओ। और अगर ज्वाइनिंग्स नहीं निकल रही, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, बी नहीं चल रही, लीडर नहीं बन रहे, फिर भी लगाए जा रहे हो, तो फिर भाई आप खुद मालिक हो सर, ये बिजनेस आपका अपना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इसीलिए लीडर ये बोलते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं हमारे, कि अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जिन बातों से बिजनेस बढ़ रहा है ना, बस उन्हीं बातों को मान लो। ज्यादा अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो या तो रिजल्ट्स ले आओ, या वो काम मत करो जिससे बिजनेस आपका कम हो। क्योंकि आपका ही बिजनेस कम होगा, ये मत सोचना किसी और का होगा।
ये मैं जानता हूं भाई, कई बार एक लीडर नेगेटिव हो जाता है तो बिजनेस मेरा भी कम होता है, लेकिन फिर वो बिजनेस हम बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान है उन चीजों पे, हमें पता है कहाँ से बिजनेस कम हो रहा है, कहाँ से बिजनेस बढ़ाना है। क्या आपके पास पूरा लिखित डाटा है? आप नवनीत जी से ले लो। अब आपके 5 लीडर्स कौन है, आप भूल गए होंगे। आपकी टीम में किस किसने प्लान दिखाए, आप भूल गए होंगे, क्योंकि आपने उस प्लान शोर को तो कॉल ही नहीं की। कितनी बार आज जैसे रोहतास जी की 5 लीडर्स ने यहाँ पे प्लान शो किया, ट्रेनिंग मीटिंग की। अब रोहतास जी का फर्ज है अपने 5 लीडर्स पे पूरी फोकस करना और उन पे कॉल करना। लेकिन यहाँ मीटिंग खत्म हो गई, अपलाइन से कॉल करेंगे, गुरुजी कैसा रहा? उन पे तो पूछो भाई जिन्होंने मीटिंग करी। आपने कितने लोगों ने ऐसा किया? सिर्फ आप अपना ही अपना चाह रहे हो, अपनी टीम का चाहो सर, आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाए। आपकी दोनों साइड में से 10-10 लीडर्स क्यों नहीं हुए? सोचो तो सही। भाई आप अच्छे ट्रेनर हैं सभी साथी, फिर आप सिखा क्यों नहीं पाए? ये सोचने की जरूरत है कि नहीं है? आप जितना जानते हो आपकी टीम क्यों नहीं जानती? आप ही आप सीख रहे हो, टीम को भी सिखाओ भाई। ये बिजनेस अपने आप से थोड़ी चलता है, ये तो टीम वर्क है। ये तो जाल बनाना है, अपने जैसों का जाल, डुप्लीकेसी करनी है, फोटो कॉपी निकालनी है सर। और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो ओरिजिनल को रख के रखूंगा, फोटो कॉपी नहीं निकालूंगा। फिर कैसे बात बनेगी सर? जी अब देखो आप एक चीज देख रहे होंगे, इधर नवनीत जी ने पूरी टीम संभाल रखी है, मैं बिजली में लगा हुआ हूँ। मेरी कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी मौसम खराब कर देता है। अच्छा मेरे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ रहा है सर? ये है फोटो कॉपी। और फोटो कॉपी से भी अच्छी ओरिजिनल कॉपी, यहाँ कोट नहीं है उधर कोट है। देखो आप लोग, ओरिजिनल उधर है सर। दूसरी तरफ आप अपने मन्नू जी को देखो, वो भी बहुत शानदार लीडर है सर। आपके कहाँ है? आपको नहीं है क्या जरूरत इस तरह की? आप अपनी सोच रहे हैं, लोग मुझे गुरुजी बोले, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ लोग इन्हें गुरुजी बोले। भाई पूरी टीम इनके टच में आएगी तो अपनी टेंशन फ्री। अब मैं बिजली में लगा रहा हूँ या कोई और जॉब करूँ या कोई और बिजनेस करूँ या कोई और लेक खोलूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है सर। यही तो है फ्री होने। आज जगदीश गुरुजी बिल्कुल फ्री है, उनको कोई टेंशन नहीं है सर। पता है क्यों? इधर नवनीत जी ने संभाल रखा है, डॉक्टर लखनलाल जी ने संभाल रखा है, आप रॉयल्टी अचीवर्स ने संभाल रखा है, उधर दूसरे ऐसे अचीवर्स ने संभाल रखा है, बिल्कुल फ्री है सर। तो आपको भी अगर फ्री होने की जरूरत है तो डुप्लीकेट बनाने की जरूरत है। ये थर्ड पार्टी का बिजनेस है। कोई मुझे आइडेंटिफिकेशन ना करे तो टेंशन नहीं है, पर मैं अपनी अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करूं जिससे मेरी टीम मेरी अपलाइन के साथ जुड़ जाए। समझ रहे हो सर? मेरा प्रमोशन मेरी टीम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपलाइन मेरी प्रमोशन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी अपलाइन की प्रमोशन करूंगा तो टीम अपलाइन से टच में हो जाएगी। और टीम अपलाइन की टच में गई तो बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? मेरी जिम्मेवारी कम होगी कि ज्यादा होगी? बिजनेस मेरा ही तो बढ़ रहा है सर। इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, जिस तरह आप बढ़ा सको उन बातों पे फोकस करो। बाकी 2:30 बजे की ट्रेनिंग में गुरुजी बहुत सारी बातें करेंगे और फिर कल से हम अपने कुछ साथियों को, जो स्पेशल साथी हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी भी बातचीत करेंगे, उन साथियों से मिलके उनकी भी राय लेंगे कैसे आगे क्या करना चाहिए। कल बहुत सारी बातें होंगी सर। और मेरी तरफ से सर JRCM धन्यवाद नवनीत जी और जगदीश गुरु जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसे शानदार आइडियाज हमें दिए और उन आइडिया को हमने डुप्लीकेट किया सर। और जो गुरुजी बोल रहे हैं कि नीचे ये बताओ, गुरुजी ने ही बोला है नीचे ये बताओ कि प्लान और तैयार करें, भाई हम वो बता रहे हैं। अब आप अपने नीचे क्या कर रहे हो भैया आप देखो, आपकी टीम है सर। बाकी थैंक यू सर, एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। JRCM, मिलते हैं जल्दी 2:30 बजे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, JRCM ऑल लीडर्स धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी।